हाँ जी, अगला है हमारी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, देखिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या हम बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हाँ जी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? देखिए ये होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होते हैं ये, ठीक है ना। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। स्वतंत्र डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है ना, उन्हें बोला जाता है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। मतलब कितने स्वतंत्र डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है। चलिए हमने स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांटा था, हमने स्ट्रक्चर को 4 भागों में बांटा था। रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, पिन जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर, रिजिड जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर, पिन जॉइंट स्पेस स्ट्रक्चर। देखिए रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर में ये डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है डीके, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। देखिए बाकी सारे मीनिंग मैं वही ले रहा हूं जो पहले बता चुका हूं, बाकी सारे मैं वही ले रहा हूं जो बता चुका हूं। देखिए टॉस में थ्योरी कम है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है ना, थ्योरी कम है, इसकी बजाय प्रैक्टिस ज्यादा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में और इनमें छोटे छोटे क्वेश्चनों में ये है। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगी? हर जॉइंट पे 3 इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और आपका रोटेशन, हर जॉइंट पे 3 है, ठीक है ना। इसमें एक बार अभी ये, और रोकेगा कौन इनको? रिएक्शन। भैया जो एक्सटर्नल रिएक्शन है वो रोकेगी इन्हें। भैया अगर आपका फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स सपोर्ट क्या करने देगा? ना तो हॉरिजॉन्टल जाने देगा, ना वर्टिकल जाने देगा, ना रोटेट करने देगा, ठीक है ना। तो फिक्स सपोर्ट पे भाई तीनों ही रुकावट होती है, ठीक है ना। तो फिक्स सपोर्ट पे अगर सिर्फ फिक्स सपोर्ट के डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करोगे तो 0, सिर्फ हिंज सपोर्ट के डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करोगे तो 1। भैया आपका रोटेशन अलाउ कर रहा है, सिर्फ इसके बात करोगे तो 2। हालांकि मैंने ये सब समझाया है कि ये अगर आप ये डीके ना लिखो क्योंकि अपन तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देंगे, चलो मैं ये लिख देता हूं। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट कितने हैं? इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, ठीक है ना, इसका है 0, इसका है 1, इसका है 2। भैया इसमें कोई आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं अलाउ, इसमें रोटेशन अलाउ है, और इसमें रोटेशन तो अलाउ है, साथ में ये हॉरिजॉन्टल मूव भी करेगा, ठीक है ना। तो भैया इस तरीके से ही यहां पे हर जॉइंट पे 3 आपके क्या थे? इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट थे, जिनको रोकेगा कौन? रिएक्शन रोकेगी। अगर ये सपोर्ट आ गया तो 1 भी नहीं होगा, ये सपोर्ट आ गया तो 1 दे देगा, तो रिएक्शन बाकी के 2 तो रुकावट कर दी ना, तो रुकावट हो गई तो वो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं बचा, ठीक है ना। तो आर ही एक तरीके से रुकावटों को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई रिएक्शन कब आएगी? जब रुकावट होगी। ये कह रहा है इतने डिस्प्लेसमेंट है, ये कह रहा है इतनी रुकावट है, तो डिस्प्लेसमेंट में से रुकावट हटाओ, बचे हुए इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट बच गए। ये कह रहा है हर जॉइंट पे 2 हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है इतनी रुकावटें हैं, तो हर जॉइंट पे 2 हैं, जे जॉइंट पे 2J, हर जॉइंट पे 3 है, जे जॉइंट पे 3J। और रिएक्शन जो कि रुकावट है इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट में निकालने में कुल डिस्प्लेसमेंट माइनस रुकावट, कुल डिस्प्लेसमेंट माइनस रुकावट, कुल डिस्प्लेसमेंट माइनस रुकावट हटा दोगे तो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट बच जाएंगे, ठीक है भैया। कुल डिस्प्लेसमेंट माइनस रुकावट, ठीक है। हर जॉइंट पे 3 थे तो जे जॉइंट पे 3J, हर जॉइंट पे 2 थे तो जे जॉइंट पे 2J, हर जॉइंट पे 6 हैं तो जे जॉइंट पे 6J। भैया यहां रिएक्शन निकालने का तरीका भी बदलेगा, ठीक है ना, यहां पे रिएक्शन का भी तरीका बदलेगा। यहां पे ये तो मैंने इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट दिया, भैया ये रिएक्शन नहीं दी मैंने, आप समझना बात को। हाँ जी भैया बात को समझना फिर से, ये इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है। मैं लिख देता हूं यहां पे इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है, कितनी आजादियां हैं, ठीक है ना। अगर 2D में बात करोगे और 3D में बात करोगे, 2D इसके लिए है,
और 3D इसके लिए है। भैया जब सपोर्ट फिक्स है तो आजादियां नहीं है, जब सपोर्ट हिंज है तो इसमें तो 1 और इसमें 3, क्योंकि तीनों दिशाओं के रोटेशन शामिल हो जाएंगे। और जब रोलर है तो ये इसमें ये इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है, इसमें तो 2 और इसमें 5, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है। उल्टा से उठ के देखो, उल्टा दिमाग लगाना अब, ठीक है ना। कैसे? रिएक्शन 2D में 3 में से रिएक्शन घटाओ और 3D में 6 में से रिएक्शन घटाओ। हाँ, ये इसकी रिएक्शन थी 3 माइनस 3 2D में, यहां रिएक्शन थी 6 माइनस 6। भैया 2D में 3 माइनस रिएक्शन घटाओ और 3D में 6 माइनस रिएक्शन घटाओ, ठीक है ना। तो भैया इसकी रिएक्शन थी 3 माइनस 3 0, यहां 3D में रिएक्शन थी 6 माइनस 6 0। इसकी रिएक्शन थी 2, 3 माइनस 2 1। आजादी कौन सी? रोटेशन। हाँ जी, इसकी 3D में रिएक्शन कितनी थी? 3। भैया याद करो, आपको बताया है, ठीक है ना। इनकी रिएक्शन बताई है। इसकी RE 2D में RE कितने थे? 2D में RE थे 3, 3D में RE थे 6, 2D में RE था 2, ठीक है ना। 3D में RE था 3, 2D में भी RE 1 और 3D में भी RE 1। रिएक्शन, रुकावट से रिएक्शन आती है भैया, ये सब बताया है मैंने आपको। तो रिएक्शन रुकावट है, कुल डिस्प्लेसमेंट माइनस रुकावट, बचे हुए डिस्प्लेसमेंट रह जाएंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे, ठीक है ना। कुल डिस्प्लेसमेंट में से अगर मैं रुकावटें हटाता जाऊं तो बचे हुए डिस्प्लेसमेंट रह जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से, ये देखिए मैंने ये आपको समझाया जैसे। और अभी अपन इसका एक्सटेंडेड रूप देखेंगे। हाँ जी, इसमें हर जॉइंट पर 3, ठीक है ना, हर जॉइंट पर 3, तो ये आ गया 3J माइनस RE। देखिए 3 हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल हैं 2, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हैं 2, ये 2, वर्टिकल है 1, हॉरिजॉन्टल 2 और वर्टिकल 1, 3 तो ये हो गए। रोटेशन इसके अबाउट, इसके अबाउट और इसके अबाउट, 3 और 3 6। और इसमें अपन सिर्फ ये 3 देखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ ये 3 देखेंगे। भैया इनमें PJ PS और PJSS में लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखने हमें, लीनियर। और यहां पे आप जानते हो 2 लीनियर, एक आपके पास क्या होता है? रोटेशन, एंगुलर। इसमें 2 लीनियर हैं, इसमें 3 लीनियर 3 एंगुलर, और यहां पे 3 लीनियर रह गए, ठीक है ना। तो ये थे आपके पास, ठीक है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, ये इसमें ये 3J ये कौन कौन से कह रहा है ये, ठीक है ना। एक बार मैं लिख देता हूं, ये आपके कहानी समझ में आ गई होगी कि भैया ये 3 की 3 रुकावट देता है, ये 2 रुकावट देता है 1 आजादी, ये 1 रुकावट देता है 2 आजादी, ये तो ही 2D में। यहाँ पे 6 की 6 रुकावट, यहाँ पे 3 रुकावट 3 आजादी, यहाँ पे आपके पास 1 रुकावट 5 आजादी। तो भैया ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट हो गए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके ये 3J कौन कौन से हैं? RJPS में ये डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से हैं? डेल X, डेल Y और थीटा Z। आपके PJPS में ओनली डेल X डेल Y, थीटा नहीं शामिल करते, रोटेशन शामिल नहीं करते। RJSS में डेल X डेल Y डेल Z, थीटा X थीटा Y थीटा Z, थीटा X थीटा Y थीटा Z। ध्यान रखना, जब प्लेन होगा ना, 2 एक्सिस है, मतलब एक आपका क्या है? प्लेन है, 2 एक्सिस है, तो सिर्फ 1 रोटेशन पॉसिबल है। जब आपकी 3 एक्सिस हैं, 3 एक्सिस में 3 प्लेन पॉसिबल हैं, 3 एक्सिस में 3 प्लेन पॉसिबल हैं। पहला, दूसरा, देखिए पहला इन दोनों के लिए, ठीक है ना, दूसरा इन दोनों के लिए और तीसरा इन दोनों के लिए। तो 3 पॉसिबल हैं, तो तीनों में आपका रोटेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा X थीटा Y थीटा Z। जब 2 एक्सिस हैं, 1 प्लेन है, 1 रोटेशन है। जब 3 एक्सिस हैं, 3 प्लेन है, 3 रोटेशन है। 2 एक्सिस में 1 प्लेन, 2 एक्सिस में 1 प्लेन, 3 एक्सिस में 3 प्लेन। मैं फिर बता देता हूं, ये 2 एक्सिस में सिर्फ 1 प्लेन पॉसिबल है। और जब ये 3 एक्सिस हो गई, 1 2 इन दोनों का 2 और तीसरा इन दोनों का 3 प्लेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा। और जैसे ही आप बात करोगे PJSS की, तो भैया रोटेशन तो शामिल ही नहीं करेगा ना, रोटेशन तो शामिल ही नहीं करेगा, डेल X डेल Y डेल Z। तो ये आपके पास
क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आगे इन दोनों का एक्सटेंशन लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से आगे की कहानी बनती है। अब आरजेपीएस और आरजेएसएस की ही कहानी चलेगी भैया। पीजेपीएस और पीजेएसएस की कहानी तो खत्म हो गई। अब आरजेपीएस और आरजेएसएस की ही कहानी चलेगी, ठीक है ना। कोई हाइब्रिड जॉइंट नहीं, कोई हाइब्रिड जॉइंट नहीं, ठीक है ना। अगर कोई हाइब्रिड जॉइंट नहीं है, ठीक है, और आपका मेंबर एक्सटेंसिबल है, मेंबर एक्सटेंसिबल है मतलब मेंबर को खींचा जा सकता है भैया, ये कहानी इसी में ही होगी, ठीक है ना। ये कहानी इसी में ही होगी और किसी में नहीं होगी। मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है ना। आरजेपीएस आरजेएसएस, आरजेपीएस आरजेएसएस, ठीक है ना। मेंबर एक्सटेंसिबल है, तो मेंबर एक्सटेंसिबल है तो आपके पास यहां पे आया था 3J माइनस RE। यहां पे मात्र इतना सा फर्क कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो वो मेंबर खींचेगा नहीं, खींचेगा नहीं तो वो आजादी छीन लेगा, ठीक है ना। मेंबर खींचेगा नहीं, खींचेगा नहीं तो वो आजादी छीन लेगा, ठीक है ना भैया। वैसे तो ये फॉर्मूला परफेक्ट बैठता है, लेकिन कभी कभी हमें देखना भी होता है, ठीक है ना। कभी कभी हमें देखना भी होता है। इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगा मैं, ठीक है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स मिलेंगे इसके, ठीक है ना। कभी कभी ये फॉर्मूला सही साबित नहीं हो पाता। ये तो है मेंबर एक्सटेंसिबल और मेंबर इनएक्सटेंसिबल जब इसके अंदर कोई हाइब्रिड जॉइंट नहीं है या रिलीजेस नहीं है, इंटरनल रिलीजेस नहीं है, जब इसके अंदर इंटरनल रिलीजेस नहीं है। अब जैसे ही इंटरनल रिलीजेस आएंगे, तो कहानी पलटेगी। जैसे ही इंटरनल रिलीजेस आएंगे भैया, यहां पे एम घटा दिया क्योंकि मेंबर इनएक्सेसिबल है तो वो आजादी और कम हो जाएगी। और जैसे ही रिलीजेस आएंगे विद इंटरनल रिलीजेस, जैसे ही इंटरनल रिलीजेस आएंगे तो भैया कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा थोड़ा सा इसको, चलो कोई बात नहीं, चलने देते हैं भैया। आर जुड़ जाएगा यहां पे, या थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर देता हूं। 3J प्लस J डैश माइनस RE प्लस RR। भैया इन सब के मीनिंग मैं बता चुका हूं आपको। J क्या है, J डैश क्या है, RE क्या है, RR क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। RR कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी। हाँ जी, ये कहानी खत्म हुई फॉर्मूलों की, ठीक है ना। हुआ क्या, पिछले वाले में एक तो J के साथ J डैश ऐड कर दिया और RR जोड़ दिया, J के साथ J डैश ऐड कर दिया और RR जोड़ दिया, ठीक है ना। ये मात्र इतना सा बदलाव किया हमने और कुछ भी चेंज नहीं है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं भैया। क्वेश्चंस को भी 2 या 3 लेक्चर में मैंने बांटा है। छोटे छोटे लेक्चर्स क्या है, देखने में थोड़ी सी आसानी रहती है आप लोगों के लिए, तो वो बांटा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन पहला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया लिया है, ठीक है ना। और सपोर्ट है इधर हिंज और इधर रोलर है, ठीक है। हाँ जी, देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला भैया ये कौन सा है, PJPS है ये PJPS है। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2J माइनस RE। क्या फॉर्मूला है, 2J माइनस RE। तो भैया कितने जॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भैया 2 × 8 माइनस 3 आ गए 13। 13 कौन कौन से हैं भैया, इस पे ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, ना वर्टिकल होगा। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल आएगा Δ1, ठीक है ना। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल Δ2, यहाँ पे वर्टिकल Δ3,
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेल्टा 4, यहाँ पे वर्टिकल डेल्टा 5, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेल्टा 6, यहाँ पे वर्टिकल डेल्टा 7, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेल्टा 8, यहाँ पे वर्टिकल डेल्टा 9, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेल्टा 10, यहाँ पे वर्टिकल डेल्टा 11, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेल्टा 12 और यहाँ पे वर्टिकल डेल्टा 13। भैया मैंने 13 के 13 डिस्प्लेसमेंट आपको प्रूव कर दिए। इसमें तो भैया 2 की 2 रुकावट है भैया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की रुकावट देगा। पीजे पीएस में 2 ही तो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट हैं भैया, 2 ही तो इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है, मैंने बनाए थे साइड में, ठीक है ना। तो भैया दोनों रुकावट दे दी इसने 1 रुकावट दी, बाकी सभी में कोई रुकावट ही नहीं। तो भैया इसमें एक भी आजादी नहीं, इसमें 1 आजादी, ठीक है ना, 1, बाकी सब में 2 आजादियां हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये 6 दूनी 12 और 1 13। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास है ना, हाँ जी ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला देखिए, डी के इक्वल टू 2j माइनस आर ई। भैया ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ज्वाइंट कितने हैं 8, तो 2 × 8, 2 × 8 माइनस 2 4 1 5, ठीक है ना। भैया ये 8 ज्वाइंट हो गए, तो ये हमारे पास आ गया 11। अब ये 11 कौन कौन से हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5। भैया ये वर्टिकल नहीं होने देगा, ये सपोर्ट यहाँ वर्टिकल नहीं होने देगा, ठीक है ना। डेल्टा 6 डेल्टा 7, मेरे हिसाब से आप मेरी कहानी समझ गए होंगे। डेल्टा 8 डेल्टा 9 और डेल्टा 10 और ये डेल्टा 11, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। ये सब आपके जो है पिन जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर चल रहे हैं, पिन जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ठीक है ना। वैसे भी देख लो, इसमें 1 आजादी, बाकी इन दोनों पे कोई आजादी नहीं, इन दोनों पे कोई आजादी नहीं, इस पे 1 आजादी, बाकी जो है आपके 5 उन पे 2 आजादी, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है फिर से। हाँ जी ये है आपके पास इस तरीके से, हाँ भाई ये आपका लास्ट लेक्चर है इधर यूट्यूब पर, बाकी सारे आप ऐप में ही देखेंगे। अगले सारे लेक्चर मैं ऐप में ही लूँगा, यूट्यूब पर ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना, इसका इनडिटरमिनेसी का। इसके बाद भी इनडिटरमिनेसी के जो लेक्चर्स हैं वो मैं ऐप पर ही बताऊँगा, ठीक है ना। ये आपके 5 लेक्चर यूट्यूब पर हो जाएंगे इनडिटरमिनेसी के। इसके बाद जो इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इसके, वो अब मैं ऐप पर ही सॉल्व करूंगा। और ऐप वालों के लिए ये बात और बता देता हूं, उनके लिए एक क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई जा रही है पूरी, जिसमें टाइप्ड क्वेश्चन है
उस टाइप्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। लगभग आपका 1 नवंबर के आसपास से वो शुरू हो जाएगा। इतने अपना ये खत्म हो जाएंगी कहानी इसकी, और स्टील की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपना 1 नवंबर के आसपास से शुरू कर देंगे अपन। ठीक है, तो और सॉइल रिवीजन वाले थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, आपकी काफ़ी क्लासेस डाली जा चुकी है रिवीजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखिए अब अपने पास ये क्वेश्चन है, कितने जॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जॉइंट हैं। ठीक है ना जी, 13 जॉइंट हैं। 2 4 6 2 4 6 और ये, तो यहां पे फॉर्मूला है 2j माइनस आर ई। तो यहां पे फॉर्मूला आ गया 2j माइनस आर ई। 13 जॉइंट्स हैं और रिएक्शन कितनी है? 6 हैं। तो 13 दूनी 26 माइनस 20। ये 20 कौन कौन सी हैं? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, डेल्टा 8, डेल्टा 9, डेल्टा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है ना, और लास्ट सॉरी ये आपका ये गलती से बन गया था, ये आपका हिंज सपोर्ट है। सॉरी गलती से ये बन गया था, ये आपका हिंज सपोर्ट है। ठीक है ना, ये आपका हिंज सपोर्ट है। सॉरी गलती से बन गया था, तो ये आपका डेल्टा 20 ये होगा, ये गलती से बन गया था मेरे से। ठीक है ना, ये हिंज सपोर्ट है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये गलती से ये सपोर्ट बन गया था, ये हिंज सपोर्ट है। अगला क्वेश्चन फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मैं थोड़ा सा 1-2 लेवल के क्वेश्चन और उसके ले लेता हूं पहले, फिर वापस मैं आ जाऊंगा पिन जॉइंट पर। पिन जॉइंट वाले पर मैं फिर से आ जाऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें ही आपको वो बात समझ में आएगी। ये आपका रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये आपका रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर है। इसमें ही आपको कहानी समझ में आएगी कि फॉर्मूला कैसे गड़बड़ हो जाएगा। रिजिड जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर है जी ये मेरा। फॉर्मूला क्या आएगा? डी के इक्वल टू जब 3j माइनस आर ई, जब मेंबर एक्सटेंसिबल है, जब मेंबर क्या है? एक्सटेंसिबल है, मेंबर एक्सटेंसिबल है। ठीक है ना, डी के इक्वल टू 3j माइनस आर ई। जॉइंट 1 2 3 4, 3 इंटू 4, 4 तिया 12 माइनस 3, 1 4 1 5 2 6। ठीक है ना, ये आ गया 6। ये 6 कौन कौन से हैं? ठीक है ना, 1 मिनट, 3 1 4 1 5 और 2 7 आएगा। सॉरी 7, क्योंकि यहाँ रिएक्शन 2 हैं। ठीक है ना, 3 1 4 1 5 और 2 7 रिएक्शन, तो टोटल आ गया 5। कौन कौन से हैं ये भैया? 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, जैसे ही मेंबर इनएक्सेंसिबल करोगे तो फॉर्मूले से गलत जवाब आएगा। जैसे ही मेंबर इनएक्सटेंसिबल करोगे तो फॉर्मूला तो कहता है 3j माइनस आर ई माइनस एम, 3j माइनस आर ई माइनस एम। तो 3j कितना है? j है 4, आर ई कितना है? 7 है। 3 2 5, 3 1 4 1 5 और 2 7। और भैया मेंबर कितने हैं? 1 2 3। मेंबर कितने हैं? 1 2 3। ठीक है ना, आपके पास क्या आ गया? 2, जो कि गलत है, गलत है भैया। यहां पे 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। अगर मेंबर इनएक्सेंसिबल भी मान लूं, अगर मेंबर इनएक्सेंसिबल भी मान लूं, तो हॉरिजॉन्टल ही तो खत्म होगा कि भैया इसको खींचने नहीं दे रहा। तो रोलर चाह के भी नहीं भैया, रोलर को मेंबर ने बांध दिया। अब रोलर तो बढ़ना चाहता है पर मेंबर उसे बढ़ने ही नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल खत्म होंगे लेकिन रोटेशन तो खत्म नहीं होगा ना भैया। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो कभी कभी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मेंबर इनएक्सेंसिबल भी है तब भी डी के 3 आएगा। तो आपको कभी कभी अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते। तो ये मेंबर इनएक्सेंसिबल का सही जवाब है। ठीक है ना, मेंबर इनएक्सेंसिबल का सही जवाब है ये। ठीक है ना, मेंबर इनएक्सटेंसिबल का सही जवाब यह है कि आपको अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में कुछ बदलाव करता हूं, देखिए मैं क्वेश्चन में कुछ बदलाव करता हूं,
अभी मैं क्वेश्चन में कुछ बदलाव करता हूं, ठीक है ना। अब देखिए उससे आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। जैसे ही मैं इसको रोलर बनाता हूं, जैसे ही मैं इसको रोलर बनाता हूं, तो भैया यहां पे आ गया 6 और ये 6 ये हो गए, बिल्कुल आपके ये 6 हो गए, ठीक है ना। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो भैया यहां पर क्या जवाब आएगा, यहां पर क्या जवाब आएगा, 4 तिया 12 माइनस 6 यानी 6, 6 माइनस 3 यानी 3, बिल्कुल सही जवाब। अब फॉर्मूले से सही जवाब आ रहा है, क्योंकि जो 3 हॉरिजॉन्टल थे वो खत्म हो गए, तो 3 आपके रोटेशन ही तो बच गए। तो भैया कभी कभी आपको अपना दिमाग भी इनपुट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा। जैसे पिछले वाले में इससे गलत जवाब आया, लेकिन इस वाले में इससे सही जवाब आया। भैया इससे आगे के क्वेश्चंस ऐप में चलेंगे, ठीक है ना, आगे की कहानी ऐप में चलेगी।